श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन और उनकी शिक्षाएं गहरी आध्यात्मिकता और अद्वितीय ज्ञान का प्रतीक है। उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी जा सकती हैं जो हमारे व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। जिनमें से कुछ बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है ईश्वर के प्रति समर्पण। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। वे देवी काली के परम भक्त थे और उन्होंने दिखाया कि सच्चे मन से की गई भक्ति और समर्पण से ईश्वरीय प्राप्ति संभव है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से निरंतर भक्ति करता है तो ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देते हैं। इस समर्पण और भक्ति से यह सीख मिलती है कि अपने जीवन में दृढ़ विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है सहिष्णुता और समावेशिता। श्री रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं का पालन किया और यह दर्शाया कि सभी धर्मों का मूल एक ही है। उन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम और ईसाई धर्म की भी साधना की और अनुभव किया कि सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, वह है ईश्वर प्राप्ति। उनके जीवन से हमें धार्मिक सहिष्णुता और समावेशिता की महत्वपूर्ण सीख मिलती है जो आज के समय में बहुत आवश्यक है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है आत्म साक्षात्कार। श्री रामकृष्ण परमहंस ने आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान पर जोर दिया। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मा की खोज और उसके साथ एकात्मता ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उनके अनुसार आत्म साक्षात्कार से ही सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान हमें अपने भीतर की ओर देखने और आत्मनिरीक्षण करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है सरलता और सादगी। श्री रामकृष्ण परमहंस का जीवन अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण था। वे हमेशा साधारण वस्त्र पहनते थे और सरल भोजन करते थे। उन्होंने यह दिखाया कि सादगी और सरलता में भी आध्यात्मिकता और संतोष पाया जा सकता है। उनकी यह शिक्षा हमें दिखाती है कि भौतिक वस्त्रों और संपत्ति में सुख नहीं होता, बल्कि सच्चा सुख हमारे मन की शांति और संतोष में है। दोस्तों, इसके बाद आता है अनुभव आधारित शिक्षा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने अनुभव के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, वास्तविक ज्ञान अनुभव और अभ्यास से आता है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तक वे स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उनकी यह शिक्षा अपने जीवन में अनुभव और अभ्यास के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगली खूबी जो हम श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से सीख सकते हैं वह है निस्वार्थ सेवा। उनका मानना था कि सेवा के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों में ईश्वर का वास होता है, इसलिए जब हम किसी की सेवा करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर की ही सेवा कर रहे होते हैं। उनकी यह शिक्षा हमें निस्वार्थ सेवा के महत्व को समझाने और अपने जीवन में इसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी अगली खूबी थी प्रेम और करुणा। श्री रामकृष्ण परमहंस ने सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने यह सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा ही सच्ची मानवता है और इससे ही हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकते हैं। दोस्तों, 8वें नंबर पर आती है ध्यान और साधना। रामकृष्ण परमहंस ने ध्यान और साधना के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि नियमित ध्यान और साधना से मन की शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं। यह शिक्षा अपने जीवन में ध्यान और साधना को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगली खूबी जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं वह है माया का बोध। रामकृष्ण परमहंस ने माया अर्थात
भौतिक संसार के मोह के प्रभाव को समझाया, इससे मुक्त होने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि माया से ऊपर उठकर ही सच्ची आध्यात्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। उनकी यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि भौतिक वस्त्रों और संपत्ति का मोह हमें सच्ची शांति और संतोष नहीं दे सकता। दोस्तों, 10वें नंबर पर आता है दृढ़ निश्चय और विश्वास। रामकृष्ण परमहंस ने दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिखाया कि आत्मविश्वास और अटूट विश्वास से सभी कठिनाइयों को पार किया जा सकता है। उनकी यह शिक्षा हमें अपने जीवन में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, 11वें नंबर पर आता है आध्यात्मिक गुरु का महत्व। श्री रामकृष्ण परमहंस ने गुरु के महत्व को रेखांकित किया। उनके अनुसार सही मार्गदर्शन के लिए एक योग्य गुरु का होना आवश्यक है। उन्होंने यह सिखाया कि गुरु के मार्गदर्शन में ही सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी यह शिक्षा हमें एक योग्य गुरु के महत्व को समझने और उनके मार्गदर्शन में चलने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, अगला पॉइंट आता है आत्मत्याग। श्री रामकृष्ण परमहंस ने आत्मत्याग और व्यक्तिगत इच्छाओं के परित्याग का महत्व बताया। उन्होंने यह सिखाया कि अपने स्वार्थ को त्याग कर ही सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। उनकी यह शिक्षा हमें अपने जीवन में निस्वार्थता और आत्मत्याग को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, वैसे तो उनका पूरा जीवन अनेक खूबियों और गुणों से भरा हुआ था, लेकिन ये कुछ गुण हमने बताए जो अगर हम सीखते हैं तो निश्चय ही हमारा कल्याण हो जाएगा। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भी ज़्यादा वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।